हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा और खेल में हालिया विकास के स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा और खेल में क्या विकास हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शारीरिक शिक्षा और खेल में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वस्थ जीवन शैली और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संस्थानों, नीतियों और कार्यक्रमों की स्थापना की है। इसमें अखिल भारतीय खेल परिषद AICS, राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS, राष्ट्रीय खेल नीति और भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का संगठन शामिल है। इसके अलावा खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहलों ने शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सभी संस्थाएं भारत में खोली गई, जिसके द्वारा शारीरिक शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा मिला। इनके प्रमुख घटनाक्रम की अगर बात करते हैं तो संस्थाओं की स्थापना कब कब कैसे कैसे हुई, उन पर चर्चा करेंगे। तो AICS की 1950 में स्थापना हुई, NIS की 1953 में और SAI की स्थापना 1954 में हुई। विभिन्न स्तरों पर खेल और शारीरिक शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए की गई थी। NIS, जिसे अब नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के नाम से जाना जाता है, प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है, वहाँ पर प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक जो हैं, शिक्षा के शिक्षक जो हैं, उनकी प्रशिक्षण कराए जाते हैं। आगे बात करते हैं नीति और विधान की। स्कूलों, कॉलेज और राष्ट्रीय स्तर पर खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 1984 और अन्य नीतियां शुरू की गई, जिससे शारीरिक शिक्षा में बढ़ावा मिल सके। पहल और कार्यक्रम खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य खेलों और शारीरिक गतिविधियों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। आगे बात करते हैं जमीनी स्तर पर विकास का ध्यान। भारतीय खेल प्राधिकरण और अन्य संगठनों ने युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिनमें अक्सर जमीनी स्तर पर विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं, जिसमें साई भी है। आगे बात करते हैं उच्च शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का विस्तार। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा के महत्व को तेज़ी से पहचानना है तथा इस क्षेत्र में डिग्री, कार्यक्रम और अनुसंधान के अवसर प्रदान किए हैं। तो शारीरिक शिक्षा में अगर बात करें, विद्यालय और कॉलेजों में भी इसका बहुत तेज़ी से पहचान बढ़ाई है, जिसमें अब आपको डिग्रियां भी मिलती हैं, जैसे BPS की हो गई, BPEd हो गया, MPEd हो गया। ये सभी डिग्रियां
उच्च स्तर के लिए बनाई गई। आगे बात करते हैं खेलों की बढ़ती मान्यता। भारत में खेलों को सामाजिक मान्यता मिली है तथा सरकारी और गैर सरकारी संगठन खेलों के आधार को व्यापक बनाने तथा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु कार्य कर रहे हैं। तो खेलों को बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी हैं, मान्यता प्राप्त हैं और गैर सरकारी भी हैं जो उन्हें बढ़ावा दे रही हैं, जिससे व्यक्ति और खिलाड़ी की शारीरिक शिक्षा पर काम किया जाए। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। किसी को संपूर्ण वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके क्लास।